बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारी एनालिसिस साइबर एंड रिसर्च टीम के एनालिस्ट और बाज़ोक ज़राए दिन रात मेहनत से रिसर्च करते हैं और फिर कॉलम लिखे जाते हैं, जबकि रडार न्यूज़ की टीम इन कॉलम्स पर आपके लिए वीडियोस तैयार करती है ताकि पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान यहूदो नसारा और दुश्मन की साजिशों से बाखबर रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी टीम के एनालिस्ट से मजीद इस्लाम और पाकिस्तान की बका का काम ले और इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे अपने प्यारे दीन इस्लाम, इसराइल और दज्जाली कुव्वतों की इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के बारे में और हमारा मौजूदा जमहूरी फरसूदा निज़ाम पाक फौज, इस्लाम की फौज, दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उम्मत को किस तरह कौम परस्ती, फिरका वारियत के जरिए तकसीम किया गया है और इससे इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सबको इल्म है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है, क्योंकि इसकी बुनियाद दो कौमी नजरिया पर थी। हमें यह समझने की जरूरत है कि नजरिया क्या होता है। किसी भी कौम की इज्तिमाई फिक्र या सोच को नजरिया कहते हैं। नजरियाती मुल्क वो होता है जिसमें जिंदगी गुजारने, माशी, सियासी और इक्तसादी मामलात या फैसले अपने नजरिए के मुताबिक करते हों। रुए जमीन पर सिर्फ दो मुमालिक अपने नजरिए पर बने हैं, इनमें एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल है। आज हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे हम नजरियाती होकर भी वो काम नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए। दुनिया में ये दो नजरियाती मुमालिक पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे के लिए आग और पानी, शमा और हवा की मानिद हैं। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इस दिन से यहूदो नसारा ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए या सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाए। यहूदियों के जादूगरों और शैतानी कुव्वतों को यह पता था और वो ये जानते थे कि दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो यहूदियों के लिए हर मैदान में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहता है। यहूदी और दीगर इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन अपने नजरिए पर रहकर अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को बताने वाली बात यह है कि इनका मिशन और मकसद आखिर क्या है। ये क्या ख्वाब देख रहे हैं कि दुनिया पर बादशाहत किस तरह की जाए और दुनिया को किस तरह अपना मुहताज और गुलाम बनाए और दुनिया के सारे मालो दौलत पर इनका कब्जा हो। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? इनका पहला मकसद दज्जाल के लिए रास्ता हमवार करना है, क्योंकि दज्जाल को ये अपना मसीहा मानते हैं और इसके आने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी और दीगर तरीकों के जरिए से मसनूई माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और इन्होंने खुफिया साजिश की, फिर तेरे रब ने भी खुफिया तदबीर फरमाई। बेशक तेरे रब की तदबीर सबसे बेहतर है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कुरान मजीद और सही अहादीस हैं, लिहाजा इनका मुकाबला तब मुमकिन है जब हम अपने नजरिए के मुताबिक चलें, यानी अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन, मजबूत ईमान और कुरान पाक और हदीस की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि ये शैतानी लोग अपने नजरिए पर चलते हैं और इस पर काम करते हैं। दज्जालियों ने शुरू से पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट इंतशार फैलाया, पाकिस्तान में मसलक, फिरका वारियत और लिसानियत का सही प्रचार किया। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की आवाम ने डट कर मुकाबला किया और ये लोग कामयाब ना हो सके। इसराइल की बात की जाए तो वो शैतानी ताकतों के जरिए अपना काम निकालती है। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि शैतानी अमल इन दज्जालियों के लिए तब कारआमद आता है जब ये शैतान को खुश करते हैं, यानी कि हर तरफ फहाशी हो, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाए, जमीन पर कत्लो गारत हो, हत्ता कि वो हर काम जिसकी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। और मुसलमान तब ही फायदे में है जब तक अपने हकीकी और सही मकसद को ना छोड़े। हमारा दुश्मन अपने शैतान को खुश करने में लगा है, मगर मुसलमान इनकी चालों से शायद बेखबर बैठे हैं। 9/11 के वाक़ये के बारे में तो तकरीबन सब जानते हैं। इस वाक़ये पर एक किताब कई साल पहले लिखी गई थी। इस किताब का नाम ऐसी सुप्री लैटिनो अमेरिका है। 9/11 से तकरीबन 18 साल पहले इस किताब में जिक्र किया गया था कि अमेरिका में एक बड़ी गेम होगी। इस किताब के कवर कार्ड्स पर भी वर्ल्ड टावर पर अटैक शो किया गया था, जबकि 9/11 इसके कई साल बाद हुआ। इस तरह कार्टून वगैरह में भी दिखाया गया था कि ये सब कुछ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि दज्जाली कुव्वतें पहले प्लान बनाती हैं, फिर इसको अमली तौर पर सरअंजाम देती हैं। ये लोग
जो कुछ अपने मकसद के लिए करना चाहते हैं इसके लिए पहले से माहौल बनाते हैं, यानी इस पर काम करते हैं और फिर इसको अमली जामा पहनाया जाता है। पाकिस्तान को हमेशा अपने नजरिए से दूर करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा पर है, मगर हकीकी मानों में हम सब मिलकर वो निज़ाम लाएंगे जिसमें हम अपने नजरिए के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और रोजमर्रा के मामलात गुजारें। इंशाअल्लाह। ये दज्जाली लोग पाकिस्तान की अवाम की सोच और नजरिया को टारगेट करते हैं। इनमें कौम परस्ती, मसलक और लिसानियत का तफरका पैदा करते हैं ताकि पाकिस्तानी एक कौम बनकर न रहें, और इनके इस काम में हम भरपूर किरदार अदा करते हैं और इनका काम मजीद आसान कर देते हैं। एक बात याद रखें, इनकी ये कोशिश और साजिशें तकरीबन हर मुसलमान मुल्क में होती है कि कहीं मुसलमान एक उम्मत न बन जाएं। कालम तवील होने की वजह से एक वीडियो में अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि वीडियो का वक्त तवील हो जाता। आपके टाइम को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को 2 पार्ट्स में पेश किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। दूसरे पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।